हाय गाइस। सो क्लास 9 का जो हमारा आज का एजेंडा है वो है वाइल्ड वीलुकअप। वाइल्ड वीलुकअप, इसको वाइल्ड कार्ड वीलुकअप कहा जाता है एक्चुअली, वाइल्ड कार्ड। ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे डबल वीलुकअप। डबल वीलुकअप, देन हम देखेंगे इंडेक्स, सॉरी, वीलुकअप के साथ वीलुकअप विद मैच फंक्शन। ये आज का हमारा एजेंडा है। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी वीलुकअप के फंक्शन की, कि वीलुकअप किस तरह से काम करता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। सो प्लीज आप उस वीडियो को देखना अगर आपने नहीं देखी है। और जिसको ऑलरेडी वीलुकअप आता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप एडवांस लेवल की वीलुकअप की बात करेंगे। दूसरा, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है और उनको वीलुकअप भी नहीं आता है, देन प्लीज क्लास 8 को आप जरूर देखें। चलिए आज हम बात करते हैं वाइल्ड कार्ड वीलुकअप की। सबसे पहले हम बात करते हैं, सो एवरीवन नोज कि वीलुकअप का फार्मूला राइट साइड से वैल्यू को पिक करता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैच होना चाहिए तो ही वो पिक करेगा वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि इस चीज को यहां पर मैं कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहां पर इस कॉलम के अंदर, ये मान लीजिए मुझे स्टेटस चाहिए, यहाँ स्टेटस, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट डिटेल है। प्रोडक्ट डिटेल है ये। ठीक है, यहाँ स्टेटस है, तो मुझे यहाँ पर को चाहिए कि ये सोल्ड हो चुका है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसका स्टेटस क्या है, सोल्ड। तो यहाँ पर आप वीलुकअप को फंक्शन लगाओगे और सोल्ड लेकर के आ जाओगे। इतना तो आपको मालूम है, क्योंकि एग्जैक्टली मैच करेगा। लेट मी अप्लाई दिस वीलुकअप दिस, एंड यहाँ से यहाँ लिया मैंने कोमा 2 कोमा 0 और एंटर, ये आ गया मेरे पास। लेकिन वाइल्ड वीलुकअप ये कहता है कि मैं पैटर्न को मैच कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर इसको, अगर आप पढ़ते हो, मैसेज बुक लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में मैसेज बुक, देन और भी डिटेल लिखी हुई है, प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। तो मैंने बुक को यहां पर लिख दिया ओनली। यहां पर कहीं ना कहीं प्लास्टिक लिखा है। ठीक है, जीबीसी स्टैंडर्ड प्लास्टिक, तो यहां पर मैंने प्लास्टिक कर दिया। यहां से मैंने ओनली 508 उठा लिया, बोल्ट लेस उठा लिया, स्टाइल उठा लिया, डिलक्स उठा लिया, और पेंसिल की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। सी दिस, यहाँ पर क्या लिखा है, पेंसिल, पेंसिल लिखा है। यहाँ पर मैंने इसको ए कर दिया, ई की जगह ए कर दिया। ठीक है, ताकि एरर आए हमारे पास। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर स्टेटस का कॉलम उठाना है। क्या आप उठा सकते हो वीलुकअप से? इम्पॉसिबल है, नहीं उठा सकते आप। क्योंकि अगर आप इसको उठाना चाहोगे वीलुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू क्या हुई, बुक। फिर इसको मैं सर्च कहाँ करना चाहता हूँ, यहाँ पर, और स्टेटस का कॉलम लेना चाहता हूँ, कोमा 2 कोमा 0, ये आपको एन देगा। दे दिया इसने, क्योंकि इसको मिला ही नहीं हुआ एग्जैक्टली। बट अगर हम इसको कहें कि बुक को सर्च करो, अगर बुक जो है इस वैल्यू के अंदर लिखा है, कहीं ना कहीं इस टेक्स्ट में, अगर बुक कहीं भी, कहीं पर भी लिखा है, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, कहीं भी लिखा है, तो उस वैल्यू को पिक करके लेकर के आ जाओ। तो इसके लिए हम लगाएंगे वाइल्ड कार्ड। ठीक है, वो वाइल्ड कार्ड कैसे लगता है मैं बताता हूं आपको। वी लुकअप स्टार्ट करेंगे हम। अब ये मांग रहा है हमारा लुकअप वैल्यू, यहां पर ही सारा खेल है। इसको हमें लुकअप वैल्यू कुछ इस तरह की देनी है ताकि वो इसको मैच कर ले। ठीक है, तो अब इसको मैच कराते हैं हम। यहां पर देंगे हम डबल कोड, स्टार्टिंग में डबल कोड शिफ्ट के साथ, और स्टार का साइन, ये जो मल्टीपल का साइन भी कहते हैं इसको, एस्ट्रिक भी कहा जाता है इसको, और स्टार भी कहा जाता है। तो आप स्टार लगाएंगे, फिर वापस डबल कोड लगाएंगे। अब ये क्या काम करेगा बाद में बताऊंगा, पहले लगाते हैं। फिर आप लगाएंगे एंड प्रेजेंट, शिफ्ट के साथ 7, एंड प्रेजेंट, ताकि अब मैं अपनी वैल्यू को ले सकूं। इस वैल्यू को मैंने पिक कर लिया, G2 को आप पिक कर लो। ठीक है, पिक करने के बाद एंड प्रेजेंट लगाओ वापस से, ताकि मैं इसको क्लोज कर सकूं। फिर वापस डबल कोट, स्टार, डबल कोट, एंड। बस इतना हो चुकी, मेरी लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब ये कर क्या रहा है, ये स्टार जो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, स्टार यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, एक स्टार स्टार्टिंग में लगाया हमने और एक स्टार एंड में लगाया हमने। सो लेट मी शो यू।
इसको मैं हटा देता हूं अभी। हमने क्या करा, स्टार G2 स्टार, ये कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार बुक स्टार। एक्चुअली हमने यहाँ पर G2 का रेफरेंस लिया है, लेकिन G2 के अंदर वैल्यू क्या है, बुक है। तो बुक से पहले एक स्टार आएगा और लास्ट में एक स्टार आएगा। सो इसका मतलब वाइल्ड कार्ड की दुनिया के अंदर ये हुआ कि कहीं पर भी मिल जाए बुक लिखा हुआ, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, कहीं भी मिल जाएगा, मैं उसको सर्च कर लूंगा। अगर मिल जाएगा तो मैं ये वाला कॉलम आपको पिक करके दे दूंगा, क्वांटिटी भी पिक करके दे दूंगा, सब कुछ पिक करके दे दूंगा, अगर ये चीज मिल जाएगी तो। उसी तरह से जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्या करेगा, स्टार, सॉरी, स्टार प्लास्टिक स्टार। इसी तरह से 508, बोल्टलेस, स्टाइल, डिलक्स, पेंसिल, इस तरह से नीचे तक चला जाएगा, फार्मूला ट्रैक करेगा। जहां जहां इसको वैल्यू मिलती रहेगी इस टेक्स्ट के अंदर, वो आपको स्टेटस देता रहेगा। चलिए अब लगाते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। लगाने का तरीका हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते हैं स्टार, ठीक है, ये फार्मूले के अंदर एरर आ जाएगा। फार्मूला जो है ना अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है, इसका एक लैंग्वेज होती है अपने आप में, कोडिंग होती है इनके पीछे, ठीक है। सो ये अगर हम इसको स्टार दे देंगे ना तो ये एरर दे देगा, ये समझ में नहीं आएगा कि इसके ये कहना क्या चाह रहा है मुझसे। इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर स्टार देंगे, ये अपने आप डबल कोट को रिमूव कर देगा बाद में। फिर हम एक एंड प्रेजेंट लगाएंगे। एंड प्रेजेंट क्यों लगाया जा रहा है, ताकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये बुक सिलेक्ट करूंगा ना तो ये एरर देगा, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, ठीक है, ये गलत देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास एंड प्रेजेंट लगा दूंगा तो ये कहता है कि ठीक है अब ले लूंगा मैं। तो इसने G2 को पिक कर लिया। पिक करने के बाद वापस से मैं एंड प्रेजेंट लगाऊंगा, फिर डबल कोट, स्टार, डबल कोट, कॉमा लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू मेरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, सीधे लुकअप वैल्यू मेरी कंप्लीट हो गई। मुझे टेबल एरे पर आना है कि ये चीज आपको कहाँ सर्च करनी है, यहाँ सर्च करनी है ना, कॉमा लगाएंगे। अब ये टेबल एरे मांग रहा है, टेबल एरे में हम सारे वैल्यूज दे सकते हैं क्वांटिटी तक, ठीक है। अब मैंने इसको दिया, कॉमा लगाया। अब मैं कॉलम इंडेक्स पर आ गया। कॉलम इंडेक्स पे आने के बाद आपको कौन सा कॉलम चाहिए, दूसरा तो चाहिए ना, स्टेटस। यहाँ पे आपको स्टेटस चाहिए, कोमा 2, कोमा 0, एंटर, सोल्ड हो गया। इसको अब आप ऊपर तक ड्रैग कर दो तो देखिए बुक वाला ये सोल्ड है, सोल्ड दे दिया, सोल्ड है, सोल्ड है 508 के अंदर। बोल्टलेस इन स्टॉक होना चाहिए, बोल्टलेस लिखा हुआ है, सेकंड वर्ड क्या है, बोल्टलेस है, राइट, ये इन स्टॉक है, तो यहाँ पर इन स्टॉक आ गया। स्टाइल में भी इन स्टॉक है, इन स्टॉक आ गया। डिलक्स में सोल्ड है, सोल्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर ये इसने स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए इसने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैं अगर इसको NCL लिखूं, NCIL लिखूं, तो देखो इन स्टॉक आ गया। क्यों, क्योंकि इसने अब पी, पेंसिल के PE को सर्च नहीं करा, बाकी वर्ड्स को सर्च कर लिया, बाकी कैरेक्टर्स को। इतना कैरेक्टर इसने सर्च कर लिया, NCIL, इसको मिला, इसने एंटर करके दे दिया मुझे, ये लो जी सर, मिल गया आपका। समझ में आ रही है बात। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बस, अगर वर्ड लिख रहे हो तो, अदरवाइज अधूरा वर्ड लिखो कुछ, जैसे मैंने NCIL लिख दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी फार्मूले को अगर मैं इधर ड्रैग कर दूं तो मेरे पास क्वांटिटी भी आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी, एरर आएगा। Ctrl+R, आ गई है, बट हो सकता है कि इसने इसलिए आ गई, लेट मी चेक। देखिए फिर भी नहीं आनी चाहिए थी, और गलत आई है अगर आई है तो, ठीक है। सी दिस, इसने क्या करा, लुकअप वैल्यू किसको बना रखा है इसने, H2 को, जो कि H2 यहाँ पर सोल्ड है। और लुकअप एरे क्या है इसका, BD कॉलम, बी से लेकर के डी कॉलम, जबकि होना चाहिए था यहाँ पर सर्च करना चाहिए था इसको। और कोमा 2, कोमा 0, तो उसने दे रखा है कोमा 2, कोमा 0, तो यहाँ पर गलत है, ये सारी चीज वैल्यू ही गलत है। सोल्ड के आगे इसको सोल्ड मिला, उसने 2 दे दिया, यहाँ पर सोल्ड मिला, उसने 4 दे दिया आपको। ये रहा सोल्ड, हमेशा सोल्ड में हमेशा आपका 2 ही आएगा, देख रहे हो, 2 ही है। जबकि ये वाला सोल्ड 2 है, तेरी प्लास्टिक जो है 4 है, इसने आपको 2 ही दी है, गलत दिया है ना फार्मूला। इस चीज को क्या कहा जाता है, और मैं भी क्यों कह रहा था कि ये गलत आएगा, क्योंकि
हमने फार्मूले में फिक्सिंग नहीं की है, यानी कि फार्मूले को लॉक नहीं किया है। ठीक है, लॉक करना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझा रखा है ऑलरेडी, तो आप उसको जरूर देखें। तो इसलिए मैं अभी समझाऊंगा नहीं, ओनली लॉक कर देता हूं। तो मुझे इसको लॉक करना है, सबसे पहले कॉलम वाइज लॉक करना है और इसको कंप्लीटली फिक्स कर देना है। एंटर, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। बस यहां करके अब मुझे क्या चेंज करना है, क्या चीज चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए, तो कोमा 3। ठीक है, और नीचे तक यस, ये आ गया आपके पास आंसर आपका। ये बिल्कुल परफेक्ट आया। बुक जो हुई है वो 2 ही हुई है, यू कैन सी हियर। प्लास्टिक जो है वो 4 सोल्ड हो चुकी है, तो इसने 4 दे दिया है। 508 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है। तो ये चीज आपने देखी। अब मैं आपको बोलता हूँ एक चीज और। मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हम कॉलम नंबर चेंज करते हैं, कॉलम नंबर जो हम चेंज करते हैं, ये 3 2 1, ये भी डायनामिक होना चाहिए भाई। मुझे चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। लेट मी शो यू। ये फार्मूला जो मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, ये जो मैंने फार्मूला लगा रखा है, बस मैं ये फार्मूला लगाऊं, उसके बाद सिर्फ मेरा जो काम रह जाए वो ये रह जाए कि मैं इस फार्मूले को ड्रैग करूं नीचे तक, और अगर साइड में भी है तो साइड में भी ड्रैग करूं। दैट्स इट, मेरा काम हो जाए। मुझे ये जा करके इसको 3 नहीं करना, कॉलम 3 नहीं करना। तो ये चीज कैसे होगी, ये चीज समझते हैं अब। इसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, मैच के फार्मूला। अब पहले, उससे पहले मैच का फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लेट से मैंने ये स्टेटस, मैच का फार्मूला आपको एक नंबर देता है, पोजीशन देता है कि कोई वैल्यू कहां पर, किस पोजीशन पर है। तो लेट मी शो यू। ये प्रोडक्ट डिटेल, स्टेटस और क्वांटिटी, इनका ही एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो। यहाँ पर पेस्ट करता हूं मैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल कहां पर है। आपको पता है ना कि A1 के अंदर है, ए कॉलम और रो नंबर 1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं मैच का फार्मूला लगाता हूँ, MATCH, मैच। अब ये आपसे क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू, किसको सर्च करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि मैं प्रोडक्ट डिटेल को सर्च करना चाहता हूँ कि कहां पर है, कॉमा लगाएंगे कि कहां पर है, कहां पर सर्च करना चाहते हो, लुकअप एरे क्या है आपका। सो मैं इसको बोलता हूँ A1 से लेकर BC तक आप सर्च करो, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस एरिया के अंदर जरूर है, तो उसको एरिया का नाम दे दो, कॉमा लगाओ। अब ये टाइप, मैच टाइप पूछता है आपसे। मैच टाइप में क्या है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें होती हैं। हम इसको बोलते हैं जीरो, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ होना चाहिए, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नथिंग। और एंटर दे दो इसको, 1। तो इसने क्या कहा, आपको आंसर क्या दिया, 1। यानी कि पहली रो है जिसके अंदर ये पहले सेल के अंदर लिखा हुआ है। अब ये स्टेटस किस में लिखा हुआ है, स्टेटस, स्टेटस को अगर मैं ड्रैग करता हूं तो गलत आएगा, यहाँ पर 1 आया है। क्यों, क्योंकि, अच्छा अभी ये स्टेटस, अभी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम इस फार्मूले को फिक्स नहीं कर रहे हैं। फार्मूले को फिक्स करते हैं हम यहाँ पर I1। अब मुझे इसको इस तरह से फिक्स करना है कि रोज चलें। ठीक है, रोज में चले ये इधर, और ये चीज मेरी हमेशा लॉक रहे, ये चीज मेरी हमेशा लॉक रहे, लुकअप एरे। अब इस फार्मूले को ट्रैक करते हैं, तो ये आ गया 2, सेकंड कॉलम के अंदर है यानी। ठीक है, इसने ये दे दिया आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये चीज कहां पर है, किस पोजीशन को, लेट से यहां से ये जीरोक्स 2225 उठा लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सर्च करते हैं कि ये किस पोजीशन पर है। सो मैच का फार्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे आपको पता है ना कि यहाँ पर है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना कहीं। तो कोमा 0, एंटर। तो 13 नंबर पर ये अवेलेबल है, यानी कि 13 नंबर रो पर, ये देख सकते हो आप, 13 नंबर रो पर ही है ये। ठीक है, तो ये आपको एक नंबर देता है, और आप यहाँ पर क्या करते हो, नंबर ही तो डालते हो वीलुकअप के अंदर, कोमा 3, कोमा 2, कोमा 5, इस तरह से। सो अब हम अपने फार्मूले को डायनामिक बनाते हैं, वीलुकअप के फार्मूले को। सो वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, वही स्टार वाली वीलुकअप की वैल्यू जाएगी हमारे पास, वाइल्ड कार्ड वाली।
तो अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड भी समझ में आ जाएगा, साथ में मैच का फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। डबल कोट स्टार डबल कोट एंड प्रेजेंट, लुकअप वैल्यू मेरी बुक हो गई है, एंड प्रेजेंट डबल कोट स्टार डबल कोट कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे है मेरी ये चीज, यहां से यहां तक मिलेगा, इसको मैं लॉक कर देता हूं। ठीक है, और इसको भी मैं लॉक कर देता हूं यहाँ पर, कि कॉलम हमेशा मेरा यही वाला रहना चाहिए, इस कॉलम से आगे कुछ नहीं हो। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर आपको ये फिक्सिंग लॉक करना नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखना। कॉमा लगाएंगे। अब आपकी कहानी यहां से स्टार्ट होगी, एडवांस वाली, कि अब आपको स्टेटस के कॉलम को सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोमा 2 कोमा 0 नहीं देना। अब हमें यहाँ पर मैच का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैच का फार्मूला आपको नंबर में वैल्यू देता है। रिजल्ट क्या होता है इसका, आउटपुट नंबर का होता है। तो मैच लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि सर जी मैं स्टेटस कॉलम सर्च करना चाहता हूँ, और जब मैं इस फार्मूले को आगे ड्रैग करूंगा तो ये आगे भी ड्रैग हो जाए, क्वांटिटी को भी सर्च करे। तो इसके लिए आपको इस तरह से लॉक करना है इसको, कि इनके H1 के बीच में मेरा डॉलर साइन आ जाए। ठीक है, ताकि रोज चले, सॉरी रोज ना चले, कॉलम चले, मेरा कॉलम आगे बढ़ता रहे। कोमा लगाएंगे। लुकअप एरे, ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, स्टेटस क्वांटिटी वगैरह कहाँ मिल सकती है ये चीजें, मैं इसको बोलता हूँ कि वो यहां से लेकर यहाँ 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 पर कहीं पर मिलेगी। तो बोलता है कि ठीक है, इस एरिया को फिक्स कर दो आप, मैं फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब ये बोलता है 0 दबा दो ताकि मैं एग्जैक्टली मैच कर सकूं। मैंने इसको 0 लगाया, खत्म कर दी इसकी कहानी। तो यानी कि वी लुकअप की मैंने लुकअप वैल्यू दे दी है, ये रही। टेबल एरे दे दिया है AC, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने मैच का फार्मूला लगा दिया है। अब आप कॉमा लगाओगे तो वी लुकअप का फार्मूला वापस शुरू हो जाता है। तो अब इसके अंदर फॉल्स, फॉल्स कर देंगे, कॉमा 0। कॉमा 0 भी कर सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, और अभी देंगे आप यहाँ पर एंटर। क्या गया, सोल्ड, अपने आप उठा लिया उसने। आपने कोमा 2 नहीं करा इसको, अब इसको लेकर के कंट्रोल R कर देंगे, तो इसने दे दी आपको, क्वांटिटी भी दे दी। नीचे तक आएंगे, इस फॉर्मूले को लेके ड्रैग कर देंगे, दैट्स इट, हो गया आपका काम। इस तरह से एडवांस VLOOKUP लगाते हैं हम मैच की मदद से। लेट्स से, अब आपको पता है इतना डायनामिक हो चुका है ये, कि अगर आप इसको QTY यहां पर लिख देते हो, QTY एंटर देते हो, तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। अगर आप उसको लेट से स्टेटस कर देते हो, स्टेटस यहां पर, तो आप अपनी तरह से चेंज भी कर सकते हो, कॉलम की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। सी द डायनामिक। ठीक है, इसको कहते हैं पावर ऑफ VLOOKUP, पावर ऑफ मैच का फार्मूला, डायनामिक फार्मूला बनाना। अब लेट से आगे फ्यूचर के अंदर आपका कोई एक कॉलम आ जाता है प्राइस नाम से, लेट से प्राइस नाम से कॉलम ऐड हो गया इसके अंदर, ये आपके पास ऑलरेडी है वो कॉलम, तो यहाँ पर कुछ प्राइस लिख लेते हैं, रैंड बिटवीन 5,000 से लेकर लेट से 15,000 तक का कोई प्रोडक्ट है ये, रैंडम नंबर डाल देता हूँ, कोमा CALT ESV, एंटर। अब यहाँ पर आकर के आपको प्राइस ऐड करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को इधर भी ड्रैग कर देना है। तो ये आपको देगा आंसर या नहीं देगा, मुझे तो लगता है नहीं देगा। क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो सिलेक्ट नहीं है, बस हमें एरिया को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आओ, एरिया का मतलब ये है कि लुकअप एरे जो है, ये वाला लुकअप एरे दिखा देता हूँ। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने दे रखी है इसको। टेबल एरे जो है हमारा, टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर A से लेकर C तक सिलेक्ट है हमारा ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, फॉर्मूले को ओपन करता हूँ, ये एरिया जो है A से लेकर के C तक है। ठीक है, मैं इसको प्राइस का कॉलम कहाँ स्टार्ट हुआ है, D कॉलम के अंदर, तो उसको बस D करना है आपको, इसको D करना है और एंटर देना है। ये लेकर के पहले फॉर्मूले को आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है, ये वाला स्टार्टिंग के अंदर, और फिर राइट में कंट्रोल R। क्यों नहीं हुआ भाई, हो जाना चाहिए था, जस्ट गिव मी मिनट। ये अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिस्टेक और कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं बताइए, कौन बता सकता है कि मिस्टेक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हमने इसकी लुकअप एरे तो दे दिया है, टेबल एरे तो दे दिया है A से D, लेकिन ये जो हम मैच करा रहे थे स्टेटस क्वांटिटी, हमने क्या कहा था इससे,
कि ए से लेकर के सी तक कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसको बोलना पड़ेगा ना कि ए से लेकर डी तक मिलेगा, प्राइस तो डी कॉलम में है ना। तो इसको जाकर के ये जो एरिया है मैच के फंक्शन का, इसको ए से लेकर के डी कर देंगे हम। दैट्स इट, अब हो जाएगा आपका काम। कंट्रोल आर, सी दिस, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह से आप अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो। लेट्स से स्टेटस की जगह पे आप प्राइस चाहिए आपको, तो प्राइस कर दो यहाँ पर। यहाँ स्टेटस चाहिए आपको, बस सारा खेल इसका हो जाता है। ठीक है, और इसको आप वो एक चीज और कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाते हैं, डेटा पर जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सर्च कर सिलेक्ट करते हैं हम लिस्ट को, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं। लेट्स से कॉलम के नाम लिख देते हैं QTY, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, स्टेटस, स्टेटस, और तीसरा कॉलम कौन सा है हमारा, प्राइस, PRICE, प्राइस, कॉमा सेपरेटेड, हाँ, ओके कर देंगे। यहाँ पर अब मेरे पास एन ने दिखा दिया इसने, क्योंकि इसको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं जैसे यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट करता हूँ तो स्टेटस आ जाएगा, आप इसको प्राइस करते हो तो प्राइस आ जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करते हो लेट्स से क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ जाएगी। सो इस तरह से आप इसको डायनामिक भी बना सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। सो हमने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड वीलुकअप समझ लिया, हमने यहाँ पर वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन को भी यूज कर लिया। लेट्स से अब इसके अंदर मुझे पेंसिल, ये जो हैश एन आ रहा है, इस हैश एन को भी हटाना है। हो सकता है ना कि कोई चीज एग्जैक्टली मैच ही ना हो। लेट्स से एक्सेल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट में कहीं भी एक्सेल नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसने मुझे एन दे दिया। तो मुझे इसको दिखाना भी तो है ना, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसी वैल्यू दिखानी है एन टाइप। ठीक है, कि ये नॉट अवेलेबल है, एन मीन्स नॉट अवेलेबल। सो हम अपने फार्मूले के अंदर क्या लगा सकते हैं, इफ एरर का फार्मूला स्टार्टिंग में, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, इफ एरर, ये लगाएंगे इफ एरर, लास्ट में कॉमा, एन एंटर, नीचे तक ड्रैग, और राइट में कंट्रोल आर, ये आ गया जी, आपकी वैल्यू रिजॉल्व हो गई है। अब एक्सेल लिखा हुआ भी है, लेकिन उसके आगे मुझे कम से कम अच्छा तो लग रहा है कि समझ में तो आ रहा है एन नॉट अवेलेबल। अगर ये पहले हैश एन था तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि फार्मूला ठीक लगा भी है या नहीं लगा है। ठीक है, मैनेजमेंट को तो नहीं पता ना, मैनेजमेंट को तो ये पता होगा कि भाई वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एन रखा है इन्होंने। ठीक है, सो ये चीज है। बात करते हैं डबल वी लुकअप की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल वी लुकअप? डबल वी लुकअप मीन्स लाइक कि अगर कोई चीज, लेट्स से ये आपके पास दो डेटा सेट है, हमने कहां तक ले रखा है, यहां तक ले रखा है। ये मेरा एक अलग डेटा सेट है, कंट्रोल एक्स कर देता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं इसको, और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है जी, ये मेरी कुछ वैल्यूज है। अब यहां से कोई एक ऐसी चीज उठा लेते हैं, लेट्स से कलर उठा लेते हैं, इसमें से कलर। ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है कलर। अब आपको पता है कि कलर यहाँ पर अवेलेबल है क्या, कहीं ना कहीं कलर? लेट मी चेक कि कलर कहाँ अवेलेबल है। अच्छा, कलर अवेलेबल नहीं है वो, एक्चुअली नीचे तक वो फार्मूले की रेंज जा रही है ना, तो इसलिए इसने इसको इस तरह से दिया, A8 तक कर देते हैं, इसको हम D8 तक कर देते हैं, D8। ये जो रेंज है, हम इसकी रेंज सिर्फ इतनी ले लेते हैं, इतनी रेंज ले लेते हैं। ठीक है, एंटर देंगे, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, ये लीजिए। अभी ये हमें क्या कर रहा है, एन दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं आपसे कि अगर ये कलर इस एरिया के अंदर इसमें अवेलेबल नहीं है, इस डेटा सेट के अंदर, बट वो इसमें अवेलेबल है दूसरी टेबल में, तो यहां पर सर्च करने लग जाए वीलुकअप का फार्मूला। ठीक है, वो कैसे करेगा? सो वो आपको काम कर सकता है यहाँ पर इफ का फार्मूला। इफ का फार्मूला हमने समझा था वीडियो नंबर 6 के अंदर, यानी क्लास 6 के अंदर हमने समझी थी ये चीज। ठीक है, इफ का फार्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है, इफ के साथ एंड की कंडीशन कैसे लगाते हैं, और की कंडीशन कैसे लगाते हैं, और डायनामिक इफ की कंडीशन भी हमने समझी थी। तो क्लास 6 को भी आप जरूर देखें, इफ का फार्मूला अगर नहीं आता है आपको। ठीक है, सो यहां पर हम इफ की कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये चीज, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, बस कॉपी करना है हमें इसको और हटा देना है। यहाँ पे लगाता हूं मैं इफ, इफ
लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा? लॉजिकल टेस्ट ये है मेरा कि इफ कि अगर कोई चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर ये बुक जो है इसमें कंटेन्स नहीं करती है, देन मेरी लुकअप वैल्यू चेंज हो जाए और यहाँ आकर के सर्च करे। ठीक है, तो इस चीज को हम करते हैं। इस फॉर्मूले में जो हमने लगा रखा था इफ एरर की कंडीशन, इफ एरर की कंडीशन को हम या तो आप हटा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। वी लुकअप का फार्मूला दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, इफ के साथ भी लगा सकते हो, प्लस यहाँ पर ये भी कर सकते हो। लेट मी शो यू। इस फार्मूले को दोबारा कॉपी कर लो इफ एरर के साथ, सॉरी वी लुकअप के साथ ही कर लो। वी लुकअप तक कॉपी कर लो आप, और लेट मी कॉपी दिस। वी लुकअप से लेके कहां पर एंड हो रहा है मेरा वी लुकअप? यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, कॉपी किया, लास्ट में गए, ये एन ने हटा देंगे अब हम। एन ने हटाया मैंने। अब वैल्यू इफ एरर के अंदर, वैल्यू इफ एरर के अंदर वापस यही फार्मूले को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बस अब यहां मुझे जाकर के चेंजेस करनी है। अब ये G2 सर्च कर ले। ठीक है, अब A1 से लेकर के जो मैंने ये एरिया दिया है इसको, ये जो एरिया है मेरा, ये एरिया चेंज हो जाएगा टेबल एरे। टेबल एरे मेरा क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक ये मेरा टेबल एरे होगा। अब F4 देंगे। मैच की कंडीशन अब मेरी कहां से स्टार्ट होगी? मैच की कंडीशन आप ये भी रख सकते हो, प्लस चेंज भी कर सकते हो। लेट मी चेंज दिस। अब मेरी यहां से लेकर यहां तक की होगी, और F4 एंटर। ये लो जी, ये लो जी, ये हो गया। 7437 है, ये आपके आ गया है प्राइस 7437। ये सोल्ड है, सोल्ड हो गया है। क्वांटिटी 2 है, 2 आ गई है। लेट्स से सिस्टम यहां पर डाल के देख लेता हूं मैं, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर सिस्टम है ना, लास्ट के अंदर SYSTEM, सिस्टम आ गया। सिस्टम कितने हैं? सिस्टम की क्वांटिटी कितनी है? ओके, सिस्टम यहाँ पर कहीं पर भी आ रहा है, इसीलिए इसने इसकी क्वांटिटी 4 दी है। देखो ये रहा सिस्टम, ये सिस्टम्स है, लेकिन सिस्टम तो मैच हुआ ना इसको, इसलिए उसने इसकी क्वांटिटी को दे दिया यहाँ पर मुझे। कुछ और वर्ड ले लेते हैं, लेट्स से मैनुअल ले लेते हैं। मैनुअल, MANUAL, मैनुअल। सी दिस, अब आ गया मेरा क्वांटिटी 3 आ गई। प्राइस मेरा 9579, 9579 एंड सोल्ड। सोल्ड हो गया काम मेरा। ठीक है, सो ये आज की क्लास में हमने ये कवर किया है हमारा। ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ठीक है, जब आपका बहुत लॉन्ग टेक्स्ट होता है तो ये सारी चीजें काम आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं लेफ्ट का फार्मूला, राइट का फार्मूला, मिड का फॉर्मूला, ये समझेंगे, प्लस लेंथ का फार्मूला, प्लस सब्स्टिट्यूट का फार्मूला, सब्स्टिट्यूट का फार्मूला, ये चीजें हम समझने वाले हैं। प्लस सब्स्टिट्यूट का फार्मूला बहुत इजी होता है, बहुत इजी। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट मांगता है, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में। एंड सेकंड थिंग, जब हम ये कवर कर लेंगे तो हम इस इनकी हेल्प से, लेट से कोई नाम है फसी अहमद फारूकी, राम कुमार शर्मा, लेट से यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक नाम और लिख देते हैं विजय कुमार, विजय कुमार। ये मेरे पास कुछ नेम है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इसका फर्स्ट नेम निकालो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब इसका फॉर्म, फर्स्ट नेम क्या हुआ? फर्सी अहमद एंड फारूकी, राइट। इसका क्या हुआ? राम कुमार, सॉरी राम कुमार, यहाँ आएगा, यहाँ सेट जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा शर्मा। अब इसका फर्स्ट नेम क्या है? विजय, ऑफ कोर्स। मिडिल नेम इसका कुछ नहीं है, इसका लास्ट नेम है डायरेक्ट कुमार। ये चीज आप इस तरह से फार्मूले के थ्रू कर सकते हो, ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, प्लस
सिर्फ ये इसी के काम में नहीं आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट आईडी को ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ ये प्रोडक्ट आईडी। अब मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे क्या करो आप, यहां पर मुझे ऑफ दे दो, ये जो स्टार्टिंग है यहां पर पीए कर दो, और यहां पर इसका नंबर जो है ये 174। इस तरह से मुझे इसको 3 में स्प्लिट कर दो। ये किस तरह से कर सकता हूँ, ये भी आप लेफ्ट राइट मिड की फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। प्लस इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फाइंड। अगर आपने फाइंड का फार्मूला नहीं समझा है तो क्लास 3 जरूर देखें, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप सीक्वेंस में देखें, जितनी भी मैंने क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, उनको पूरी सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो ये पूरा कोर्स आप समझ सकते हो, एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हो। थैंक यू गाइस, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।